नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई से। बॉलीवुड में नशे के गुबार ने अचानक सुशांत केस को ढका छुपा दिया है। कहां तो सवाल शुरू हुआ था सुशांत की मौत से और कहां अब जवाब धुआं धुआं हो रहा है। मगर इसी धुएं के पीछे से बॉलीवुड का नशीला चेहरा भी दिखाई दे रहा है। इन चेहरों को लेकर तमाम आवाज उठ रही है। बॉलीवुड में नशे का सच क्या है? बॉलीवुड के अंदर और बाहर दोनों तरफ इसको लेकर बहस हो रही है। तो आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड के नशे की हकीकत है क्या। कोकेन नहीं है तुम्हारी पार्टी में तो तुम्हारी पार्टी फ्लॉप है यार। कैसे बेवकूफ आदमी हो, तुमने बुलाया क्यों? बॉलीवुड की रगों में दौड़ते नशे को लेकर बेशक पूरे देश में घमासान मचा हो, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि आज की तारीख में ड्रग्स और बॉलीवुड को अलग करके देखना भी नामुमकिन है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है खुद बॉलीवुड से जुड़े ऐसे लोगों का जिन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से लेकर इसके पीछे छुपे नशे की काली दुनिया का एक एक राज पता है। यार गोटे लोग जाते हैं ना, गोटे। हाँ, they go and they pick up the stuff for them. They don't go themselves. बॉलीवुड में फैले इस नेक्सस का सच जानने के लिए आज तक ने सिर्फ ड्रग्स के धंधे से जुड़े लोगों से ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया और खुफिया कैमरे पर बॉलीवुड के इन अपनों ने जो बातें कही वो किसी का भी दिमाग घुमा देने के लिए काफी थी। They have very close friends who are into drugs. He also knows, they also know. अपनी कोकेन नहीं है तुम्हारी पार्टी में तो तुम्हारी पार्टी फ्लॉप है यार। कैसे बेवकूफ आदमी हो, तुमने बुलाया क्यों? Why did you call me? You don't have coke. तो सुना आपने, ये है बॉलीवुड का एक ऐसा नामचीन डीजे जिसके बिना फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों की पार्टीज फीकी मानी जाती है। लेकिन इस डीजे ने अपनी आंखों से बॉलीवुड की वो स्याह हकीकत देखी है जो इस दुनिया के करीब होने के बावजूद खुद उसे भी हैरान करता है। इस शख्स की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए हम इसकी पहचान तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन इसकी जुबानी वो बातें जरूर सुना सकते हैं जो किसी को भी चौंका सकती है। अभी सबसे ज्यादा क्या बिकता है बॉलीवुड? ओके, वो खलास हो जाता है बिकॉज मैं लूंगा, मैं 4-5 लाइन बना लिया, आपने लिया उसको 2 चाहिए, उसने 2 लाइन मार दी तो खर्चा हो गया और ज्यादा। फिर को उसको फोन करो। नहीं तो बॉलीवुड स्टार्स को कैसे मिलता है सर? बिकॉज दे सेंड दीस पीपल, इनके अंटे बंटे रहते हैं ना, लेफ्ट बॉल राइट बॉल रहते हैं ना इनके। ये खुद डायरेक्ट तो जाते नहीं हो? डायरेक्ट गोटे लोग जाते हैं ना, गोटे। हाँ, दे गो एंड दे पिक अप द स्टफ फॉर देम, दे डोंट गो देमसेल्फ। हम पूछते जा रहे थे और बॉलीवुड का ये मेंबर बोलता जा रहा था और बातों ही बातों में उसने आगे जो कुछ कहा वो हमारे लिए भी बेहद नया था। बॉलीवुड स्टार तो शायद डार्क रूम में जाके लेते हैं ना, पब में। हाँ, they have the VVIPs and all that. बंद रहता है वो रस्सी लगा के। It's so common that अभी आप ले रहे हो, मैं ले रहा हूँ, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो हम छुपे क्या एक दूसरे से? You know what I mean? तो इन लोगों ने अपनी टीम, सबको पता है, टीम बना लिया है कि भाई करना है तो करना है। टीम बना लिया मतलब see, cocaine is something that you don't do alone. अच्छा, You need, I need you, I need him. फिर 4-5 लाइन बनेंगी तो मजा आएगा ना। How much are you carrying and how much I am carrying, और मेरा डीलर कौन है और तेरा डीलर कौन है, और मेरा माल अच्छा है और तेरा माल कैसा है, कितना प्योर है। कहने का मतलब ये कि जिस तरह किसी पार्टी में महंगी और ब्रांडेड शराब को लेकर अक्सर बड़े लोग शेखी बघारा करते हैं, बॉलीवुड कोकीन की क्वालिटी को लेकर इतराता रहता है। लेकिन अभी तो आपने सिर्फ एक ही शख्स को सुना, बॉलीवुड से जुड़े एक दूसरे शख्स को भी सुनिए जिसे इंडस्ट्री के लोग मास्टर ऑफ ऑल यानी हरफन मौला के तौर पर जानते हैं। लेकिन ये हरफन मौला बॉलीवुड के बारे में क्या कहता है, ये सुन लीजिए। हाँ, सारे लेते हैं, जब भी पार्टी होती सब लेके आते हैं। हाँ, 4-5 लोग हैं ना, इन लोग का पूरा, इन लोगों का पूरा टीम है। ड्रग तो मतलब सभी करते हैं, कौन नहीं करता। यहाँ तक तो आपने बॉलीवुड से जुड़े लोगों की बातें सुनी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर जिससे साफ हो जाता है कि बॉलीवुड में ड्रग खरीदना और बेचना कितना आसान है।
कैसे खुलेआम ड्रग्स बिकती है। सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स को लेकर हुए बवाल के बावजूद ये ड्रग पेडलर सुशांत के घर के पास ही ड्रग्स का सौदा करने में जुटा है। हाँ, आप ही हो? कोक है क्या आपके पास? कोक है ना। क्या रेट है? 1 नंबर, 1 ग्राम 7,000। 1 ग्राम 7,000 रुपए का? एक नंबर महंगा माल। नहीं है? हाँ, महंगा नहीं है? 1 नंबर माल है भाई। दिखा, चक्के देखो। दिखाओ दिखाओ। ये असली है? चक्के देख लो। माल अच्छा है क्या? क्या रेट क्या है? 1 नंबर 7,000 1 ग्राम। तो बड़ा महंगा है यार। 7,000 1 ग्राम। 1 नंबर माल है भाई, गोवा का है। ये बम्बे का थकेला माल नहीं है। और एमडी है? जल्दी एमडी है ना। क्या रेट है एमडी? 1700 वैसे आपके लिए कर देंगे 1600। पार्टी के लिए 1 नंबर है। पार्टी के लिए एमडी 1 नंबर है। और नकली हुआ तो माल? गारंटी अपनी। गारंटी फिर कहाँ खोजूंगा मैं तुमको? हो ना, कॉल करना। जल्दी जल्दी करो भाई। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि माया नगरी मुंबई में ड्रग की माया कहां कहां तक फैली है। तमाम एजेंसियों की चौकसी के दावों के बावजूद ड्रग्स का कारोबार है कि थमता ही नहीं। आज तक ब्यूरो। सुशांत केस की जांच करने 3 सेंट्रल एजेंसियां मुंबई पहुंची थी, ईडी, सीबीआई और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। लेकिन सबसे ज्यादा गहमागहमी रही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंदर, क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई आने के बाद ड्रग्स का ऐसा जाल देखा जिसे तोड़ने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रही है। एनसीबी की इस तमाम तफ्तीश का असर और नतीजा ये है कि अब गूंज दिल्ली में भी सुनाई दे रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इल्जाम लगाया है कि मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री में किस तरीके से ड्रग्स पार्टी हुआ करती है। सुशांत की मौत के बाद बाहर निकला ड्रग का जिन लगातार बड़ा होता जा रहा है। हालत यह है कि बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों के लाख चाहने के बावजूद एनसीबी की जांच से निकले इस जिन पर काबू कर पाना फिलहाल मुमकिन नहीं हो रहा। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी जांच कुछ इस तेजी से आगे बढ़ा रहा है कि आने वाले दिनों में कौन कौन और कैसे ड्रग्स के इस मामले में नपेगा, इसकी सही भविष्यवाणी कर पाना भी फिलहाल किसी के बस की बात नहीं। ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड के साथ साथ पूरे देश में ही खैर सियासी रस्साकशी तो चल ही रही है, लेकिन इसी बीच दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर हुई तथा कथित ड्रग्स पार्टी को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से शिकायत कर मामले को नया मोड़ दे दिया। सिरसा ने ऐसी ही पार्टी के वायरल वीडियो के हवाले से इसमें नजर आ रहे सेलिब्रिटीज समेत इसके आयोजक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की और कहा है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़े ये वो चेहरे हैं देश के नौजवान जिनकी नकल करते हैं, जिनकी तरह बनना चाहते हैं। रिया चक्रवर्ती तो खैर एनसीबी के सामने पहले ही 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम का जिक्र कर चुकी है, जो रेव पार्टीज के शौकीन रहे हैं या फिर नशे में खुशियां ढूंढते रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि एनसीबी इन 25 सेलिब्रिटीज तक पहुंचती, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा सरीखे कुछ जाने पहचाने चेहरे सवालों के घेरे में आ गए। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एनसीबी की एक टीम ने इस टापू का दौरा भी किया। एनसीबी ने यहां काम करने वाले एक बोटमैन का भी बयान दर्ज किया, जिसमें बोटमैन ने यहां सुशांत के साथ रिया और दूसरे दोस्तों के आने की बात कही। एनसीबी के मुताबिक सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियां भी इन पार्टीज में आती जाती रही हैं, जबकि सुशांत के साथ उनके स्टाफ दीपेश और मिरांडा के अलावा शौविक और ड्रग पेडलर जैद के भी यहां आने की खबरें मिली हैं। एनसीबी की जांच में जो एक और अहम बात सामने आई है वो ये है कि सुशांत और रिया के ड्रग सर्कल में शामिल लोग सिर्फ गांजा यानी मारिजुआना का ही नशा नहीं कर रहे थे, बल्कि इनमें कई ऐसे थे जो कोकीन और एमडीएमए जैसे हार्ड ड्रग भी ले रहे थे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए करण जौहर के घर में चल रही उस तथाकथित ड्रग्स पार्टी का वीडियो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है, साथ में शिकायत भी दी है। यानी आने वाले दिनों में
उस वीडियो में जिसमें विक्की कौशल, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे सितारे दिखाई दे रहे हैं, उस वीडियो की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच शुरू की तो आने वाले दिनों में वीडियो में दिख रहे तमाम सितारे जमीन पर दिखाई देंगे, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चक्कर लगाते दिखाई देंगे। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो बॉलीवुड में नशे के इस ड्रग्स के अलावा और क्या कुछ हुआ है सुशांत केस को लेकर, आइए अब इस तरफ भी एक नजर डालते हैं। सीबीआई की टीम करीब 1 महीने तक मुंबई में डेरा डाले हुई थी, तमाम लोगों से पूछताछ की। अब सीबीआई की टीम मुंबई से वापस दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई आखिर किस नतीजे पर पहुंची है, उसे इस केस में अब तक मिला क्या, तो इसके लिए कुछ और दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। ज्यादा दिन की बात नहीं है जब सुशांत की मौत का सच जमाने के सामने आ जाएगा। मामले की जांच कर रही सीबीआई की एसआईटी काफी हद तक नतीजे पर पहुंच गई है। सुशांत की मौत के मामले की जांच कर रही एसआईटी के 5 सदस्य दिल्ली वापस आ गए हैं। इस टीम के वापस दिल्ली आने की वजह भी खास है। दरअसल एम्स की फॉरेंसिक टीम जो सुशांत के बचे हुए 20% विसरा की जांच कर रही थी, वो अपनी रिपोर्ट 17 सितंबर को देगी। इसके बाद एम्स के फॉरेंसिक विभाग के पैनल के डॉक्टर 20 सितंबर को इस विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के आधार पर अपनी राय रखेंगे। क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी? 20 सितंबर यानी कि रविवार को इस रात से पर्दा उठेगा जब एम्स के डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट और विसरा जांच पर अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे और यह तय करेंगे कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के मौत की वजह क्या थी, और उसके बाद में सीबीआई के पूरे जांच की दिशा बदल सकती है। पैनल की रिपोर्ट के बाद ही सीबीआई की एसआईटी सीबीआई के आला अधिकारियों के साथ ये तय करेगी कि मामले की जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाए। केवल एम्स के फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट ही नहीं, बल्कि सीबीआई की फॉरेंसिक टीम भी अपनी रिपोर्ट एसआईटी को सौंपेगी। अभी भी मुंबई में एसआईटी के कई लोग मौजूद हैं जो न केवल इस मामले में अपनी पूछताछ जारी रखे हुए हैं, बल्कि केस से जुड़े दस्तावेजों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई की तफ्तीश लगभग पूरी मानी जा रही है और आने वाले वक्त में सीबीआई इस मामले में अपनी चार्जशीट फाइल कर सकती है। मुनीश चंद्र पांडे, मुंबई, आज तक। तो मुंबई से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।